नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 मेरे साथ और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबर राजधानी जयपुर से, जहां एक भीषण हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। एलपीजी टैंकर के फटने के बाद आग की लपटें इतनी तेज उठी कि पास में खड़ी स्लीपर बस भी जल के राख हो गई, जिससे 34 पैसेंजर्स में से 20 लोग झुलस गए, जबकि 14 लोग, जिनमें बस के ड्राइवर कंडक्टर भी शामिल हैं, लापता बताए जा रहे हैं। और इस आग की चपेट में कई अन्य वाहन भी आ गए, जिसमें बाइक सवार का हेलमेट उसके चेहरे से चिपक गया और उसकी आंखों तक जल गई। यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5:45 पर हुआ, जब लेक सिटी ट्रेवल की बस उदयपुर से जयपुर आ रही थी। हादसे के वक्त बस में 35 यात्री थे, जिनमें से एक पैसेंजर अजमेर में उतर गया था। बस के पैसेंजरों ने बताया कि अचानक बस में आग लग गई थी और बस का मेन गेट भी लॉक हो गया, जिससे यात्रियों को बाहर निकलने में देर हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि कई लोग इस हादसे में जान गंवा बैठे। इस हादसे के बाद घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं इस हादसे के बाद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी और सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों के बारे में जानकारी ली। आज प्रातःकाल जैसी जानकारी है कि लगभग 5:30 और 6 के बीच में सीएनजी का टैंकर जैसे टर्न ले रहा था, उस समय एक ट्रक आकर के टकराया, तो वॉल खुल गया और वॉल खुलने के बाद गैस बाहर आई, जिसने आसपास के सारे एरिया को, लगभग 250 मीटर तक के एरिया को अपने आप लपेट लिया। और वहाँ से एक उदयपुर की बस गुजर रही थी, वो आग की लपेटों में आ गया। तो इसमें से काफ़ी लोग उदयपुर के जो ट्रेवलर्स थे वो वहाँ पे स्थिति है। टोटल सवेरे से बताएं 43 लोग यहाँ आए थे, जिसमें से 8 लोग लगभग डेड हो गए। अभी 28 लोग भर्ती हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को 50% से अधिक बर्न हुए हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, लेकिन ज़्यादा बर्निंग होने का यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसलिए प्रत्यक्ष उनसे मिलने की किसी को आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रशासन से पूछा, परिजनों को, अधिकांश परिजनों को तो इन्होंने सूचना कर दी है और काफ़ी परिजन आ भी गए, उनको संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। ये तो ईश्वरीय दैवयोग है, निश्चित रूप से दुखदायी, पीड़ादायक, चिंताजनक तो है ही, लेकिन इसमें किसी का कोई दोष नहीं दिखता। अब वो ट्रक वाला किस स्पीड से आ रहा था, सीएनजी वाला घूम रहा था, अब उसमें तो जांच का विषय है कि उसमें असल में कैसे हुई। लेकिन ईश्वरीय योग है कि सवेरे जिस समय हुआ उस समय ट्रैफिक भी कम रहता है, लोग कम आए। बाकी यदि ये घटना 2-3 घंटे बाद होती, जिसमें ट्रैफिक बहुत तगड़ा होता है और लगभग स्कूल में 100-150 वहाँ से बच्चों की बसें गुजरती हैं, और यदि उस समय होता तो पता नहीं ईश्वर क्या होता। ये केवल कल्पना की बात है, लेकिन ईश्वर ने काफ़ी रक्षा की है और ईश्वर ने इससे बचाया है। मैं समझता हूँ ये भी एक ईश्वरीय योग है। और हमारा तो एक ही बनता है कि परिजन संभल रखते हुए डॉक्टरों को भी सहयोग करें, और डॉक्टर्स को भी मैंने लगभग निर्देश दिए हैं कि सबका फ्री इलाज हो, सबका बेस्ट ट्रीटमेंट हो। ईश्वर करे सब लोग स्वस्थ होकर के यहाँ से जाएं। मृतकों में एक व्यक्ति की लाश अस्पताल पहुंची, जिसमें सिर और पैर गायब थे, केवल धड़ मौजूद था। टैंकर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर के बाद आग की लपटें पूरे इलाके में फैल गई। इस हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक धमाके सुनाई देते रहे। हादसे के लगभग 6 घंटे बाद तक लोग घुटन और आंखों में जलन की समस्या का सामना कर रहे थे। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। आज सुबह आखरोटा के पास हादसे में बड़ी दुर्घटना हुई है। इतनी दारुणिक और कष्टदायक कि केवल यह कहना कि ये दुखद है, ये पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई है, और अनेक लोगों का बहुत ध्यान से, बहुत सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इलाज चल रहा है। उनको 3 क्रमों में बांट करके एक डॉक्टर एक मरीज के ऊपर लगे हुए हैं, और जितना बेहतर इलाज हो सकता है उतना करने की कोशिश की जा रही है। यह भी एक इसमें सवाई मान सिंह चिकित्सालय की तरफ से ठीक विषय है कि उन्होंने हर व्यक्ति की पूरी जांच करके उनको जो भी इलाज दिया जाना चाहिए
वो पूरा निःशुल्क इलाज उनको दिया जा रहा है। किसी को भी बाहर से कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो परिजन सूचना मिलने पर पहुँच रहे हैं, जैसे एक युवक उदयपुर से आ रहा था नौकरी करता हुआ और फिर उसकी वो घायल हो गया उसमें, तो उनके परिवार वालों को हरियाणा में पता चला, तो वो हरियाणा से आए हुए हैं। उनको कैसे समुचित उनकी व्यवस्था की जाए उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। इन लोगों का कैसे सहयोग किया जाए, जो लोग मृत्यु के शिकार हो गए उनकी क्या मदद हो, उनके परिवारों की क्या मदद हो, और इसके साथ ही इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटे, इसके लिए भी गहराई में जाकर यह सोचा जा रहा है कि किस तरह से उसकी जांच हो ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटना से बचा जा सके। तो जो सरकार के हाथ में है, जो चिकित्सकों के हाथ में है, जो एसएमएस स्टाफ के हाथ में है, वो बहुत ही सेवा भाव से और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके लगे हुए हैं। ऐसी घटना के अंदर इतना ही किया जा सकता है कि जो आज का जो ये काला दिन जो साबित हुआ है, जिसमें सरकार की तरफ से कोई मदद की घोषणा हो सकती है उनके लिए? अभी घटना की डिटेल सामने आ जाए, अभी मतलब पूरी स्थिति नहीं सामने आई है। और करीब बहुत लोगों का इलाज चल रहा है। मृत्यु हो चुकी है और अभी मेरे नहीं, सब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबकी जानकारी के अंदर एक एक सूचनाएं हैं। मौजूद है। हस्बैंड है, वो कपिल नाम के हस्बैंड है मेरे। वो बाहर से पेचकस प्लास का काम करते थे, वहाँ से आ रहे थे, बस में बैठे थे, तो ये हादसा हो गया उसमें। आपके पास सूचना है हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल से सूचना आई तो फिर हम गांव से आए यहाँ पे। ये ढाकोड़ा, आसरवासा ढाकोड़ा, हरियाणा से आए हैं। क्या आपको सूचना दी है कि आपके ये जो लगते हैं वो इनका बस में ऐसे ये हादसा हुआ है, तो हम आए थे, जल्दी से जल्द आओ, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है और उनका नाम कपिल है। अभी नहीं देखा, अभी कोई सूचना मिली आप लोगों को? अभी डॉक्टर उर्चा से किसी से बात नहीं हुई, अभी देखने ही नहीं दे रहे हमें। वैसे तो इन सब चीज़ों के लिए एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे अधीक्षक महोदय अधिकृत हैं या प्रिंसिपल महोदय अधिकृत हैं, तो उनसे ही ज़्यादा पूछना ठीक रहेगा। पर फिर भी अगर आपने मेरे से पूछा है तो क्योंकि हमारा कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे जितने भी सारी इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती है उससे संबंधित मरीज आते रहते हैं, तो ये आज की जो घटना है सबसे दर्दनाक घटना है, और इसको किसी भी तरह से शब्दों में इसको बयां करना या इसके बारे में कुछ भावनाएं व्यक्त करना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी दर्दनाक घटना है और बर्न की वजह से इतने सीवियरली, मतलब वो चार्ड और बर्न केस थे कि वो देखा नहीं जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना रही, और इसके अंदर हमारे पास में मॉर्निंग में टोटल 36 एडमिशन हुए, जिन लोगों को हमने बर्न वार्ड में शिफ्ट कराया, और 5 डेड बॉडी रिसीव हुई है, तो उनको हमने मॉर्चरी में शिफ्ट करा दिया। एक्चुअली ये जो काम है ये हमारे चिकित्सकों का नहीं है, ये तो प्रशासन का काम है। बट फिर भी जो हमारे अस्पताल में जो मरीज़ थे, उनके अटेंडेंट जो आए हैं, उनसे हमारे कई अधिकारीगण और कई हमारे जो एमएलए साहिबान हैं, उन्होंने इस बात के लिए भी सुझाव दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो भी इस तरह के लोग हैं जिनको कुछ रहने की, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उनको व्यवस्था करवाई जाए, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों का सारा सामान गाड़ियों के अंदर, बसों के अंदर, उनके अंदर जल चुका है, तो उन बेचारों के पास पैसे भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर इतनी गंभीर हालत में जो मरीज़ आए हैं, उनके अटेंडेंट्स को किस तरह से मदद पहुँचाई जा सकती है, इसके बारे में भी विचार कर रहे हैं। और अस्पताल प्रशासन जो भी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट हो या बाकी अटेंडेंट के लिए जो भी कोई ठहरने की, खाने पीने की जो व्यवस्था है, उसके लिए पूरी तरह से जो भी हो पाएगा वो सारा करेगा।